क्या आपने कभी सोचा है कि अपने घर के बागीचे में उगाए हुए लेट्स को खाना कितना मज़ेदार और हेल्दी हो सकता है? आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि कैसे आप अपने खुद के घर में, अपने गार्डन में, बागीचे में या टेरेस गार्डन में आसानी से लेट्स उगाकर उसे खुद हार्वेस्ट करके एक हेल्दी और टेस्टी सैंडविच भी बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस जर्नी को। इस प्रोसेस में अपने लेट्स के साथ साथ गार्डनिंग की कुछ ज़रूरी टिप्स भी सीखेंगे। वैसे तो सर्दियों का मौसम है, ठंड काफ़ी है, लेकिन धूप ने फिर भी काफ़ी राहत दी है। तो आज भी आप देख सकते हैं कि मौसम अच्छा है, धूप निकली है, तो इसी वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना अपने टेरेस गार्डन पे जाके लेट्स का हाल लिया जाए और देखा जाए कि लेट्स हार्वेस्टिंग के लिए रेडी है या नहीं। तो देखिए लेट्स बिल्कुल हेल्दी लग रही है, अच्छी लग रही है और हार्वेस्ट करने के लिए भी रेडी है। मतलब कि इसे हार्वेस्ट करके कुछ यमी भी बनाया जा सकता है। जब आप अपनी लेट्स को खुद उगाते हैं तो आपको पता होता है कि ये ऑर्गेनिक है, कोई केमिकल्स या पेस्टिसाइड्स का यूज़ नहीं होता। अब इसे हार्वेस्ट करते हैं। लेट्स के लीव्स को बहुत जेंटली तोड़ना ज़रूरी है। मैं ये लीव्स एक एक करके निकाल रही हूँ ताकि प्लांट को नुकसान ना हो और वो फिर से नई लीव्स उगाएं। लीव्स को हमेशा नीचे की तरफ से निकालिए। आप किसी नॉर्मल कटर या सिजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मैं कर रही हूँ। हर गार्डनिंग लवर को ये प्रोसेस बहुत सेटिस्फाइंग लगती है, क्योंकि आपको अपने मेहनत का रिजल्ट मिलता है। और जब ये फ्रेश लेटस अपने हाथ से उतारते हैं तो आपको एक अमेजिंग फीलिंग मिलती है, बिल्कुल फ्रेश और क्रंची। गुड़ाई यानी कि टिलिंग करने से सॉइल के अंदर एयर पॉकेट्स बनते हैं, तो सॉइल में एरेशन बढ़ता है, हवा अच्छे से लगती है और सॉइल हेल्दी रहती है। रूट्स को ब्रीथ करने का भी टाइम मिलता है, तो इसलिए आप टिलिंग ज़रूर कीजिए सॉइल की। अब बात करते हैं लेट्स की केयर के बारे में। जब आप अपने लेट्स को हेल्दी रखना चाहते हैं तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का यूज़ करना भी काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये खाने की चीज़ है, एडिबल है। तो इसमें गलती से भी कभी किसी भी केमिकल का इस्तेमाल मत कीजिए। जितना हो सके उतना ऑर्गेनिक ही रखिए। तो मैं कंपोस्ट या ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का ही इस्तेमाल करती हूँ, जो मैं खुद घर पे भी बनाती हूँ। जैसे कि यहाँ मैं लीफ कंपोस्ट दे रही हूँ, जो मैंने खुद से घर में बनाया था। हेल्दी है, इसमें कोई भी केमिकल नहीं है और क्योंकि मैंने ये खुद बनाया है, इस वजह से मुझे श्योरिटी भी है कि इसमें कुछ भी गड़बड़ चीज़ मिली हुई नहीं है। तो ये प्लांट्स को नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर देता है, जिससे हमारे लेट्स का जो प्लांट है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनता है और हमें बिल्कुल बेस्ट काइंड की लेट्स देता है। मैं अपने लेट्स के पास सॉइल के ऊपर एक थिन लेयर ऑफ फर्टिलाइज़र डालती हूँ और फिर जेंटली सॉइल में उसे मिक्स कर देती हूँ। ये प्रोसेस हर 2 से 3 वीक्स में आप रिपीट कर सकते हैं। आप अपने घर के किचन वेस्ट से भी कंपोस्ट बना सकते हैं, जैसा कि मैं करती हूँ। तो अगर आपके पास घर में केले के छिलके हैं या फिर सब्जियों के छिलके हैं या फिर कॉफ़ी ग्राउंड्स हैं, इन सब को इस्तेमाल करके आप आसानी से एक कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं, जो कि फुल्ली नेचुरल और एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी होता है। तो आप अपने प्लांट्स को भी न्यूट्रिएंट्स दे देंगे और साथ ही साथ आप इन्वायरमेंट के लिए भी कुछ अच्छा कर देंगे और वेस्ट मैनेजमेंट में भी मदद कर देंगे। मेरा जो दूसरा लेट्स का प्लांट था, वहाँ पे मैंने ध्यान दिया तो स्टॉक निकलने लगी थी। अगर आपके घर में लेट्स लगा है और आपके पौधे में भी इस तरीके से स्टॉक निकलने शुरू हो गए हैं, तो अब वो लेट्स आपके लिए एडिबल नहीं रह गया है, क्योंकि पहली बात तो उसका टेस्ट खराब हो चुका होगा, वो कड़वा हो गया होगा। और दूसरी बात, अगर आप उसका पत्ता तोड़ के देखेंगे तो उसमें से इस तरीके से एक सफ़ेद रंग का लिक्विड निकलेगा। ये भी पहचान होती है कि लेट्स अब आपके लिए खाने लायक नहीं बचा है। तो इन कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए जब आप लेट्स को हार्वेस्ट कर रहे हैं। जब आप अपने लेट्स को उगाते हैं तो उसे प्रॉपर हाइड्रेशन मिलना बहुत ज़रूरी है। मैं अपने लेट्स प्लांट्स को डेली पानी ज़रूर देती हूँ, ताकि सॉइल प्रॉपरली मॉइस्ट रहे। लेकिन हाँ, ओवर वाटरिंग से बचना है। सर्दियों का मौसम है तो सर्दियों में तो जल्दी जल्दी पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप जिस जगह रहते हैं वहाँ का मौसम कैसा है, उस मौसम के हिसाब से ध्यान दीजिए और एक रूटीन बनाइए पानी देने का।
जब लेट्स हार्वेस्ट हो जाए तो सबसे पहले हमें इसे अच्छे से धोना ज़रूरी है। घर का बागीचा होने की वजह से कुछ डर्ट या इंसेक्ट्स हो सकते हैं, इसलिए इसे थोड़ा रिंस करना अच्छा रहेगा। मैं इसे कोल्ड वाटर में अच्छे से वॉश करती हूँ और फिर इसे किचन टॉवल पे रख देती हूँ ताकि एक्सेस वाटर निकल जाए। ये स्टेप एसेंशियल है ताकि हम फ्रेश लेट्स एंजॉय कर सकें। एक और टिप देती हूँ, लेट्स को यूज़ करने से पहले आप उसे ठंडे पानी के अंदर रखिए और उसे रख दीजिए फ्रिज में। इससे आपकी लेट्स बहुत क्रंची निकलती है और जब आप उसे अपने बर्गर, सैलड्स या फिर सैंडविचेस में यूज़ करेंगे तो मज़ा और भी दुगना हो जाएगा। अब चलिए कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं। घर में सब लोगों की फरमाइश थी कि चाय के साथ कुछ अच्छा खाने को मिल जाए तो मज़ा आएगा, तो सोचा क्यों ना इस लेट्स को ही यूज़ करके सैंडविच बना लिया जाए और एंजॉय किया जाए सर्दियों की इस हल्की हल्की सी धूप में। तो मैंने सैंडविच की रेसिपी बहुत ही सिंपल रखी है और हेल्दी भी बनाने की कोशिश की है। तो मैं यहाँ पर अपने सैंडविच में कोई बहुत ज़्यादा बटर या चीज़ का इस्तेमाल नहीं करूँगी, लेकिन आप चाहें तो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। बर्गर बना सकते हैं, सैंडविच बना सकते हैं, चीज़ लगा सकते हैं, ढेर सारा बटर लगा सकते हैं, जैसा आपका मन हो वैसे रेसिपी फॉलो कर लीजिए। तो सबसे पहले मैंने अपनी ब्रेड ली है। आप किसी भी टाइप के ब्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो मल्टीग्रेन ब्रेड हो या फिर वो वाइट ब्रेड हो या फिर वो ब्राउन ब्रेड हो, जैसा आपको सही लगे वैसा इस्तेमाल कर लीजिए। मेरे घर में जो अवेलेबल थी मैंने वही ले लिया। मैंने बटर नहीं लगाया है और ब्रेड के जो कॉर्नर्स है उन कॉर्नर्स को मैंने कट करके निकाल दिया है। उसके बाद मैंने घर पे ही ये हरी चटनी बनाई थी। इस हरी चटनी को बनाने के लिए मैंने अपने खुद के टेरेस गार्डन में उगाए हुए धनिये का इस्तेमाल किया था। उसकी वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ जल्द ही शेयर करूंगी। ये चटनी लगाने के बाद मैंने जो प्याज और टमाटर कट किए थे उनके जो स्लाइसेस निकाले थे उन स्लाइसेस को प्लेस कर दिया है। अगर आप और कोई हेल्दी वेजिटेबल्स को ऐड करना चाहते हैं देन फील फ्री टू डू सो। जितनी हेल्दी वेजिटेबल्स ऐड करेंगे उतना ही न्यूट्रिशन बढ़ेगा और एक्स्ट्रा फ्लेवर भी आ जाएगा। तो सैंडविच को अच्छे से प्रेस करने के बाद एक शार्प नाइफ या फिर कटर की मदद से आप इसे दो हाफ्स में कट कर लीजिए और देखिए ये रहे हमारे फ्रेश हेल्दी लेटस फिल्ड सैंडविचेस। कितने कलरफुल और न्यूट्रिशियस लग रहे हैं, है ना? और सबसे अच्छी बात ये है कि लेट्स जो कि मेन कंपोनेंट है वो अपने ही बागीचे का है, तो उसकी तो अलग ही खुशी होती है भाई, क्योंकि अपनी मेहनत का कुछ आप खा रहे हो तो मज़ा तो आएगा ही आएगा। तो दोस्तों ये था मेरा लेटस का सैंडविच रेसिपी, हार्वेस्टिंग और थोड़े से गार्डनिंग टिप्स जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने घर में लेटस को ग्रो करने के लिए। अगर आप लेटस पे एक डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं कि आप किस तरीके से घर पे लेटस को ग्रो कर सकते हैं और उसकी केयर कैसे करनी है, तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करके मुझे बताएं कि आपने कब ट्राई किया था अपना होम ग्रोन लेट्स, और शेयर भी करें ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुंचे। और हाँ, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़िए ताकि आपको और भी अमेजिंग गार्डनिंग टिप्स मिल सके। मेरे चैनल का नाम है बरखास हैप्पी प्लेस और मैं ज़्यादातर गार्डनिंग और प्लांट्स रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस डालती हूँ। आप चाहें तो मेरे चैनल पे जाके उन बाकी वीडियोस को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हैप्पी गार्डनिंग एंड कीप स्माइलिंग।